Hello everyone, this is Neha and in today's video we will study all phylum in one video. इसके जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं. अब हम क्या करेंगे कि सारे फाइलम को एक साथ पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के सारे फाइलम को. तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी होने वाली है. फाइलम इज पोरीफेरा. द पोरीफेरा कम्स फ्रॉम पोरस एंड फेरे, which means pore bearing. Porous means pore and fere means to bear. The organism which bears pores. It means कि इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबकी बॉडी में क्या होंगे, पोर्स होंगे. तो पोर्स देखते ही पहचान जाना है कि वो किस में है, पोरीफेरा के हैं. They are commonly known as sponges. Why they are known as sponges? Because लाइक द स्पंजेस लुक. ठीक है, स्पंजेस जैसा लगता है ना देखने में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और फिर उनमें लगता है कि जैसे बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है. एकदम सेम वैसे ही पॉलीफेरियंस लगते हैं. बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, एज यू कैन सी हेयर बहुत सारे पोर्स हैं. एंड इनकी बॉडी को जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी पी करके ऐसा स्वेलो होकर के रखा हुआ है. Okay, so they are known as the sponges due to their resemblance with the sponges. They are diploblastic. What does it mean, diploblastic? Diploblastic means their body is made up of 2 layers only, not of 3 layers. We are made up of 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. But they are primitive है ना. जो पुराने होंगे उनके पास बहुत सारी चीजें लैकिंग होंगी, गरीब होंगे बेचारे, तो इनके पास 2 ही लेयर भगवान ने दिया था. 2 लेयर भी बहुत दे दिया. पिनाको एंड द कॉइनो, पिनाकोडर्म एंड द कॉइनोडर्म. ओके, और बीच में एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिसको कि मेसोहिल बोला जाता है. ये उसी तरह से लगता है देखने में इनकी लेयर जैसे कि एक सैंडविच है. ठीक है, एक ब्रेड है. ये हो गया पिनाकोडर्म एंड दिस इज द कॉइनोडर्म. पिनाकोडर्म बना हुआ होता है पिनाकोसाइट्स का एंड कॉइनोडर्म बना हुआ होता है कॉइनोसाइट्स का और द कॉलर सेल्स का, जिसमें कि फ्लैजिला लगे हुए होते हैं जो वाटर जो है मूवमेंट का काम करवाता है. ठीक है, और बीच में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द मीसोहिल और द मीसेनकाइमा. ओके, जेली लाइक सब्सटेंस जैसे कि आपके सैंडविच में प्रेजेंट होता है, या फिर 2 ब्रेड है और बीच में जैम लगा हुआ. और ये जो प्रेजेंट होता है मीसोहिल, इसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, दैट इज द स्क्लेरोसाइट्स, मीसोसाइट्स एंड लोपोसाइट्स. ओके, मीसोसाइट्स का काम होता है, मसल सेल्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस का काम करवाता है. एंड जो स्क्लेरोसाइट्स होते हैं स्केलेटल फॉर्मेशन का काम करते हैं, स्पाइक्यूल्स फॉर्मेशन का काम करते हैं. एंड जो लोपोसाइट्स होता है उनका काम होता है कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करना. ओके, तो बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक ओनली. एसिलोमेट होते हैं. व्हाट डज इट मीन? एसिलोमेट मीन्स दे लैक द ट्रू कैविटी. ओके, हमारी बॉडी में बॉडी कैविटी होती है जिसको सीलम बोला जाता है. ओके, तो जिनमें नहीं होता है उनको एसिलोमेट बोला जाता है, जिनमें फॉल्स होते हैं उनको स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है. एंड वी आर सीलोमेट क्योंकि हमारे बॉडी में बॉडी कैविटी पाई जाती है. सीलम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन योर एक्सटर्नल लेयर एंड द इंटरनल बॉडी गट. ठीक है, उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है. और ये क्या है इसके बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, सीलम, नोटोकॉर्ड सब के बारे में. ओके, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है. इसका मतलब कि इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, बहुत सारे सेल्स की बनी होती है. दे आर मल्टी सेलुलर बट they are not combined to form a tissue or to form a organ. Okay, बॉडी सिर्फ सेलुलर लेवल की, मतलब उनमें दोस्ती नहीं होती है. सेल्स जब दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम एक तरह का काम करेंगे एक साथ मिलकर, तो और डिवाइड कर लेते हैं अपने वर्क को, उसको बोला जाता है टिश्यू. ठीक है, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, एक फैमिली की तरह होते हैं. बट जब सेल अलग अलग काम कर रहे, एक साथ रह रहे लेकिन अलग अलग काम कर रहे, कोई दोस्ती यारी नहीं है, तो हो गया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सिसाइल मेटाजोन. सिसाइल मतलब कि ये एक ही जगह रहते हैं, लाइक प्लांट्स. प्लांट्स की तरह ये मूव नहीं कर पाते हैं, इनके पास अपेंडेजेस नहीं होते, सो दे आर सिसाइल, इमूवेबल. ओके, देन एसिमेट्रिकल.
सिमेट्री इनकी कैसी होती है, अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये किस तरह से कट होंगे, क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, बाइलेटरल होगा, रेडियल होगा, क्या होगा, एसिमेट्री। तो ये क्या होते हैं, एसिमेट्री मतलब ये इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर रेडियल सिमेट्री होते हैं, मतलब कुछ स्पंजेस क्या होते हैं इस तरह से होते हैं, तो उनको आप रेडियली सिमेट्री कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होते हैं, इररेगुलर इन शेप होते हैं, क्योंकि ये ना अपने सेल का शेप भी चेंज कर लेते हैं, एक सेल से दूसरे टाइप के सेल फॉर्म में बदल जाते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एंड बॉडी आर सपोर्टेड बाय स्केलेटन, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इनके अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्चुअली मतलब बहुत पतले पतले स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार लाइक स्पाइक्यूल्स होते हैं ना इस तरह से, वो होते हैं, और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं। इफ द स्पाइक्यूल्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देन इट इज नोन एज कैल्सरस, and if the spicules are made up of silica glass like then it is known as siliceous। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना तो देन कैल्सेरियस, एंड इफ द इट इज मेड अप ऑफ सिलिका देन इट इज नोन एज सिलिशियस। ओके, स्पंजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे मिलकर के ना एक चैनल बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी ऑस्टिया, पानी जो है ऑस्टिया से आता है, वो चैनल में घूमता है और फिर बाहर निकल जाता है। पानी ऑस्टिया में आता है, फिर बाहर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इनकी बॉडी में कुछ होता नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, बस एक जगह पड़े रहना, पानी लो पानी बाहर करो, पानी लो पानी बाहर करो। ठीक है, यही काम है इनका। सेल्स प्रेजेंट, सेल कैसे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट आर पिनाकोसाइट, कॉइनोसाइट, स्क्लेरोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी अदर सेल्स आर प्रेजेंट। पिनाकोसाइट्स जो प्रेजेंट होता है दैट इज द प्रोटेक्टिव सेल, पी फॉर पिनाकोसाइट, पी फॉर प्रोटेक्टिव, एंड दे आर प्लेट लाइक्स। ओके, आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, और अगर बेस में अगर कोई पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट है देन दैट इज नोन एज बेसी पिनाकोसाइट्स, एंड अगर आउटर इधर प्रेजेंट है देन एक्सोपिनाकोसाइट, और अगर अंदर प्रेजेंट है चैनल में देन इट इज नोन एज एंडोपिनाकोसाइट्स। कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स आर आल्सो नोन एज द कॉलर सेल्स। ओके, इसी से फ्लैजेला जो है चिपका हुआ रहता है। इसका काम का क्या है, सी फॉर कोनाकोसाइट, सी फॉर वाटर करंट, करंट प्रोड्यूसिंग करने का काम करते हैं, एंड सी फॉर कैप्चरिंग ऑफ द फूड। देन स्क्लेरोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स एज फॉर स्क्लेरोसाइट्स, एज फॉर स्क्लेरोब्लास्ट, इसको स्क्लेरोब्लास्ट भी बोला जाता है, एंड एज फॉर स्केलेटल फॉर्मेशन दैट इज द स्पाइक्यूल्स। ठीक है, स्पाइक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मीसोफिल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज द आर्कियोसाइट्स, कई जगह अलग अलग बताया जाता है बट दे आर सेम। अमीबोसाइट्स, अमीबा को देखते ही क्या याद आता है, एंगल्फिंग ऑफ फूड, डिफ्यूजन, यही सब याद आता है, तो वही काम है इसका। ठीक है, जो फूड कोइनोसाइट्स ने कैप्चर कर लिया उसको ये इंजेक्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन का काम तो कोइनोसाइट्स ही करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एंड ये क्या करते हैं, इंजेक्शन का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एंड दे ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, अमीबोसाइट्स, एंड कुछ जो पॉरीफेरियंस होते हैं उसमें ये अमीबोसाइट्स और क्या काम करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑस्टिया में अगर कुछ फंस जाता है तो उसको भी क्लियर करने का काम अमीबोसाइट्स करते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कोइनोसाइट्स के द्वारा। रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, जब कुछ है ही नहीं इनके पास, कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, टिश्यू नहीं है, देन कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अमीबा की तरह। ओके, दे आर मोस्टली मराइन, दे आर फाउंड इन, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये जितने भी जो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनके जो प्रिमिटिव, जो सबसे पहले वाले होते हैं वो एक्वेटिक ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जीवन का जो जन्म हुआ था वो पानी में ही हुआ था, लैंड में कुछ नहीं कर सकते, और पानी में होने की वजह से ही रिप्रोडक्शन हुआ, और क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट था नहीं तभी रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल हो पाया और ये ग्रो कर पाया। अगर इनको लैंड में ले जाया जाएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस लिए हो पाया, और ये क्योंकि पानी में थे, एंड दे आर मोस्टली मरीन, समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मरीन मतलब कि वो पानी जो खारा हो, नमक वाला पानी, बहुत कम ही फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। देयर बॉडी हैव पोर्स दैट इज नोन एज द ऑस्टिया, और जो बड़ा पोर्स होता है उसको ऑस्क्यूलम बोला जाता है। ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है दैट आर ऑस्टिया, और जो ये बड़ा पोर प्रेजेंट है दैट इज द ऑस्क्यूलम। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में कौन कौन सा हो जाता है इनका, बडिंग, रीजेनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। ओके, एंड सेक्सुअल में जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसका मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, पानी के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके साइकॉन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला याद रखना है, गीला गीला, स्पॉन्जिला गीला गीला। ओके, ल्यूकोसोलेनिया, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग क्या रहते हैं, अलोन रहते हैं। सोलेनिया मतलब मतलब क्या बोला जाता है उसको, जब जो अकेला रहता है उसको सोलेन बोला जाता है ना। ठीक है, तो सोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया एंड स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, ये जो होते हैं ये स्पंज की तरह होते हैं। तो नहाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, दे आर कॉमनली नोन एज दी बाथ स्पंजेस। ओके, देन यूप्लैक्टेला। Next is Coelenterata. Coelenterata comes from the word koilos and antron. Koilos means hollow and antron means gut. It means कि जिसका gut जो है पूरा hollow हो, वो किस में आते हैं, Coelenterata। इनकी मेल पहचान क्या होती है, gut जिसका hollow होता है। ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गया कि डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, 2 लेयर ही पाए जाएंगे इनमें। ओके, एंड मल्टी सेलुलर होते हैं ये भी, एंड असीलोमेट होते हैं। अब पहले में मैंने डिटेल करके बता दिया, अब धीरे धीरे समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड असीलोमेट होते हैं। बॉडीज ऑफ टिश्यू लेवल, अब क्या है, जो इनके सेल्स है ना वो मिलकर के टिश्यू बना दिए। ओके, साथ में फंक्शन करना शुरू कर दिए। भाई अलग अलग रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मिल करके काम बांटो और रहो। ठीक है, तो टिश्यू बनाना शुरू कर दिए, तो बॉडीज ऑफ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। A gelatinous layer present between the germ layer। अब जो मैंने उसमें बताया था ना मीसेनकाइमा, इसमें जो बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द मीसोग्लिया। ओके, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। ये भी गरीब है बेचारे, इनके पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी, भगवान ने अब टिश्यू दे दिया, अब एक बार में सब कुछ थोड़ी मिल जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो ये सब भी कैसे होगा, बाय द डिफ्यूजर। ओके, सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग है, खाने के लिए भी और इजेशन के लिए भी, दोनों काम के लिए, इंजेशन और इजेशन, खाने और निकालने दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है बेचारों के पास, इसी से खाते इसी से निकालते। देन सिमेट्री, सिमेट्री इनकी रेडियल होती है। ओके, ये स्पेशली ये सी एनिमोन रेडियल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल शेप का है तो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप बोथ। ए सेक्सुअल में हमने पढ़ा है हाइड्रा में बडिंग होता है। ओके, एंड एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा एंड सी एनिमोन। एंड 2 फेजेस होते हैं इनके लाइफ के, पॉलिप एंड द मेड्यूसा। ठीक है, 2 फेजेस होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है 2 फेज कौन से होते हैं, 1 इज पॉलिप एंड द मेड्यूसा। पहले फेज में भाई आराम से ये रहते हैं चिपके हुए जमीन से, अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास भी अपेंडेजेस नहीं प्रेजेंट है, ये भी एक जगह प्रेजेंट है। और ये क्या, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इनके ऊपर, तो इससे क्या करते हैं, उसी से फूड को कैप्चर करते हैं और फिर मुंह में डालते हैं, उसी से फूड को कैप्चर करते हैं मुंह में डालते हैं। ओके, एंड 2 फेज जो है इसमें, पहला फेज में तो अपने जगह पे रहते हैं, देन फिर मेड्यूसा फेज आते आते ये मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ये उड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटी से याद रखना है कि प्लेट लाइक, मतलब थाली कैसी होती है, चपटी, तो ये क्या होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो याद रखना है कि प्लैटीहेल्मिन्थस मतलब प्लेट लाइक, चपटे, तो चपटे वाले जितने होंगे ना, फ्लैट, फ्लैट वॉर्म्स। हेल्मिन का मतलब होता है वॉर्म्स। ओके, ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैट वॉर्म्स, इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है, प्लेट फ्लैट होता है। ओके, दे आर फ्लैट लाइक लीफ या फिर प्लेट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक होना हो गया, मतलब नंबर 3 जो है, नंबर 3 से ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हो गए, मतलब बीच का भी लेयर है। ठीक है, नंबर 3 से ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हो गए ऑर्गेनिज्म। असीलोमेट है अभी भी। बाइलेटरल सिमेट्री, अभी उन दोनों में क्या था, रेडियल सिमेट्री थी, यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब बीच से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। ओके,
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी टिश्यू लेवल ही चल रहा है। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम सब एब्सेंट है इनमें। वेल डेवलप नर्वस सिस्टम, अब यहाँ से नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया एंड यहाँ से ना ये लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। जो प्लानेरिया होता है वो लाइट के प्रति थोड़े सेंसिटिव, आई वाला जो है ना, आई जैसा स्ट्रक्चर, दो ठो होल जैसे प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ठीक है, सेंसिटिव टू आई लाइट। ओके, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो गया इनके पास एंड थोड़ा आप दिमाग लगाना शुरू करें। ऐसे ही सिर्फ बैठ के खाने से नहीं होगा ना, तो अब दिमाग भी तो लगाना है। अगर घूमना फिरना है तो दिमाग भी लगाना होगा, तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो गया। एंड इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, प्लानेरिया। प्लानेरिया रीजनरेशन शो करता है। हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जितने टुकड़े किए जाए उन टुकड़ों में से एक नया प्लानेरिया निकल जाता है ना। देन दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट। ओके, बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली पैरासाइट्स। ये जनरली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। काऊ के पेट में मिल जाएंगे। ओके, रिप्रोडक्शन बोथ बाय सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। हर्माफ्रोडाइट है तो अपनी ही बॉडी में सब प्रेजेंट है, कहीं जाना है नहीं, ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लेते हैं एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय द रीजेनरेशन। एग्जाम्पल आर प्लानेरिया एंड लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है ये काऊ के पेट में ये पैरासाइट ये होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में, सॉरी। नेक्स्ट इज नेमाटोडा। नेमा का मतलब होता है थ्रेड, नेमा का मतलब क्या होता है, थ्रेड। एंड हेलमिन का मतलब होता है वर्म, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको नेमाटोडा भी बोला जाता है, प्लैटीहेलमिन्थिस एंड देन द निमैटीहेलमिन्थिस। पहले इसको निमैटीहेलमिन्थिस बोला जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे हेलमिन लिया है, ठीक है। फिर इसको नेमाटोडा बोलने लगे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, नंबर 3 से शुरू हो गया था ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्यूडोसीलमेट, अब नंबर 4 से स्यूडोसीलमेट मतलब सीलम लाइक जो है ना एक ये प्रेजेंट होने लगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने लगा, सीडोसिलमेट एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। अभी वो क्या थे, चपटे थे पूरे, ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल है पूरे। ओके, एंड थ्रेड लाइक है एंड सिलेंड्रिकल है। बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोल गोल है, सिलेंड्रिकल है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है शुरू हो गया। माउथ भी है इनके पास एनस भी है। अब ये पता नहीं चल रहा है इधर किधर इसका माउथ है, ये शायद माउथ है, ठीक है। तो माउथ और एनस दोनों है इनके पास। फर्स्ट एनिमल हैव कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, ये पहला एनिमल है, यहाँ से शुरू हो गया कि कंप्लीट और स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है इनमें। ओके, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्स भी सेपरेट होने लगे, हर्माफ्रोडाइट नहीं है ये। अब ये क्या है, अलग अलग इनमें सेक्सेस है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, ठीक है, मेल अलग घूमेगी, फीमेल अलग घूमेगी, बॉय गर्ल शुरू हो गया यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया और सेक्स अलग हो गया, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट है, ठीक है, तभी तो माउथ और एनस अलग अलग हैं। दे आर फ्री लिविंग, सम ऑफ देम आर पैरासाइट कॉज डिजीज। तो वॉर्म्स है जहाँ तो उसका मतलब पैरासाइट होंगे। ओके, तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, वॉर्म जहाँ देखेंगे वहाँ क्या है, पैरासाइट लिखना है। एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्के हेलमिन्थस, इसको एस्के हेलमिन्थस भी बोला जाता है। एन एग्जाम्पल इज एस्केरिस और द राउंड वॉर्म। जितने भी फाइलम हैं सबके एग्जाम्पल के ट्रिक्स जो है मैंने अलग से एक वीडियो में बनाया हुआ है, सबका एग्जाम्पल याद करने के लिए। उसका ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हैं आप। फाइलम को याद करने का ट्रिक है, एग्जाम्पल को याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट एनालिडा। एनालिडा का मतलब होता है एन्यूलस।
एने का मतलब है एन्यूलस, मतलब लिटिल रिंग, एंड लीडर्स का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो चुका है कब का, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, फर्स्ट टू हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। अब यहां से सीलोमेट बनना शुरू हो गया, पिछले में क्या था, स्यूडो सीलोमेट था, पिछले में क्या था, स्यूडोसिलोमेट था, एंड यहां से सीलोमेट्स बनने शुरू हो गए। एलिमेंट्री कैनाल जो है ट्यूब लाइक है, कंप्लीट है, पता है पिछले से ही शुरू हो गया है, ठीक है, नेमाटोड से ही शुरू हो गया है। माउथ एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। नर्वस सिस्टम तो बन गया था फ्लैटवर्म से ही, तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी है, नर्व कॉर्ड भी है और नर्व्स भी है। पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी, अब क्या है, ब्रेन भी प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है और नर्व्स भी प्रेजेंट है। सेक्सेस सेपरेटेड है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया। रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, गिल्स से हो रहा है। कहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो गया, एनालिडा से। ट्रैकिया प्रेजेंट है इनके पास। जॉइंटेड लेग्स आर फॉर मूवमेंट, ये देख बहुत सारे जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है, आर फॉर द मूवमेंट। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड द लीच। अर्थवॉर्म आर ऑल्सो नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है, ये मैन्योर वगैरह बनाने में फॉर्म हेल्प करते कंपोस्ट में। एंड द लीच। आर्थ्रोपोडा कम्स फ्रॉम द वर्ड आर्थ्रॉन पोडास। आर्थ्रॉन मीन्स जॉइंटेड, पोडास मीन फुट, ओके, जिनके जॉइंटेड फुट होते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो हैं, जो अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा जो 14 लाख जो स्पीसीज होते हैं वो आर्थ्रोपोडास होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, बॉडी डिवाइड होती है, हेड, एब्डोमेन एंड द थॉरैक्स, ठीक है, 3 चीज में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। बॉडी सेगमेंटेड, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ओके। बॉडी कंसिस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक और खास बात कि इनकी जो बॉडी होती है ऊपर में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। कॉकरोच के ऊपर ना कड़ा कड़ा सा प्रेजेंट होता है ना, दैट इज एक्सोस्केलेटन, ओके। यहाँ इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, तो इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन, जिसका फंगस भी बना होता है, ठीक है। जो फंगस होते हैं वो भी फंगाई जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, उनके जो सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में काइटिन, ओके। बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड। बॉडी जो कैविटी है इनकी उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। जो ब्लड आया वो फिर एक जगह से आके पूरे बॉडी में ऐसे फैल जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ओपन होता है, ठीक है। ऐसे हम लोगों की तरह क्लोज नहीं होते कि आर्टरीज, वेन्स वगैरह प्रेजेंट है, उसी में ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से जो है ब्लड जो है फैला हुआ रहता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट, बड़े बड़े ऐसे इस तरह से आईज प्रेजेंट होते हैं ना, खूबसूरत से इस तरह के आईज प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, दैट इज कंपाउंड आईज। इसमें जैसे प्रेजेंट है मधुमक्खी में यहाँ। एंड शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते तो पता नहीं इनकी जो है पॉपुलेशन और कितनी ज़्यादा होती। तो हम हॉलीवुड मूवी की तरह इनको हर जगह मारने के लिए क्या एलियंस मंगा रहे होते हैं। एग्जाम्पल है क्रैब, स्कॉर्पियन, हाउस फ्लाइज। मॉलस्का बड़े गंदे से होते हैं देखने में, ये चिपचिपे से होते हैं। मॉलस्का, मॉलस्कस मतलब सॉफ्ट एंड थिन सेल्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है इनका नीचे का बॉडी। यहाँ पे जैसे स्नेल में प्रेजेंट होता है ना, नीचे की बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है यहाँ वाली, और ऊपर शेल जो प्रेजेंट होता है वो टफ होता है, जैसे इसमें भी, ठीक है, एप्पल स्नेल में। बॉडी इज सॉफ्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। दे आर विदाउट अपेंडेजेस। अब क्या है कि भगवान ने पहले उधर बहुत सारे इतने पैर दे दिए उन लोगों को,
कि मतलब क्या करने लगे वो लोग, कुछ ज़्यादा ही भाव खाने लगे कि अरे बहुत सारे पैर हैं हमारे पास। तो राउंड वॉर्म्स के पास बहुत सारे पैर थे अर्थवॉर्म के पास। फिर क्या किया भगवान ने, थोड़े से ज्वाइंटेड पैर देना शुरू किया, कम किया पैर। अब इनसे पूरा पैर ही छीन लिया, अपेंडेजेस नहीं होते, वो ऐसे घसीट घसीट के चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर पीछे लाते हैं अपनी बॉडी को, फिर घसीटते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी से स्लाइम सिक्रेट करते हैं और नीचे जो है ना उसको सॉफ्ट बनाते, तब ये मूव कर पाते। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा बॉडी इनका छिल जाएगा। तो अपेंडेजेस नहीं होते इनके पास, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका भी, किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज मेटानेफ्रिडिया इज प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन। ये क्वेश्चन आता है कि मोलस्का में क्या प्रेजेंट होता है, मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर द एक्सक्रीशन, किडनी जैसा प्रेजेंट होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है, बॉडी जो है हेड और जो फुट में डिवाइड होता है, ठीक है। वेंट्रल मस्कुलर फुट, वेंट्रल का मतलब क्या होता है आगे, मस्कुलर फुट, ठीक है, वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट। वी शेप गला बना होता है ना, किधर जो हम शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वी शेप कहाँ बनता है, आगे बनता है। तो वेंट्रल हमारा आगे वाला हो गया और डॉर्सल हो गया पीछे वाला रीजन, ठीक है। तो डॉर्सल विसरल मास प्रेजेंट होता है, ओके। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ऑक्टोपस का क्या है कि भाई एक बार में ये वहां से 8 थप्पड़ एक साथ लगा सकते हैं, ओके, या 8 लोगों को थप्पड़ एक साथ मार सकते हैं। अकाइनोडर्माता मतलब कि इससे डरो, इन लोगों से डरो। अकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस, इनके पास क्या होता है, स्पाइंस होते हैं। डर्मा मतलब स्किन, इनकी स्किन पे स्पाइंस होते हैं, तो इसलिए इनसे डरो, बहुत ज़्यादा डरो। दे आर सिंपली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स विथ स्टार लाइक स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, स्टार लाइक स्फेरिकल बॉडी होती है, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलमेट, अनसेगमेंटेड। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलमेट होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। इनके पास भी पैर नहीं प्रेजेंट है, अभी भगवान ने छीना हुआ है, फिर भगवान दे देंगे, ठीक है। देयर बॉडी हैज रेडियल सिमेट्री होगी, आराम से रेडियल सिमेट्री हो जाएगा ये। एंड बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, लार्वा स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है और जो इनका एडल्ट स्टेज है उसमें क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। दे हैव ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, बहुत ये इस तरह के ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए यहाँ, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे पैर जैसे नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। एंड गैसेस एक्सचेंज, दोनों काम करते हैं। ट्यूब फीट इज फॉर लोकोमोशन एंड द गैसेस एक्सचेंज। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एंड जो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, एग्जाम्पल हो गया स्टारफिश एंड एंटेडॉन, ये है एंटेडॉन, ये ओके, ये डॉन है पानी का और ये एंट हील की तरह लगता है देखने में, ओके, एंटेडॉन एंड द स्टारफिश। नेक्स्ट कॉर्डाटा, कॉर्डाटा मीन्स स्ट्रिंग, जिनके पास कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चल के किस में बन जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं, ठीक है। तो जिनके पास कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको कॉर्डाटा बोला जाता है, जिनके पास कॉर्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलमेट, बायलेटरल सिमेट्री, जैसे कि हम, ठीक है, वैसे ही ये जितने भी ये हार्बीवोर्स हो गए, फिर ये फिश हो गया, फिश में भी बीच में प्रेजेंट होता है ना। दे हैव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है ये भी मैंने समझाया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, देन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो आगे चल के फिर एडल्ट होते होते फीटल से, वोम से निकलने से पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट भी यहाँ प्रेजेंट होने लगा, 3 चैम्बर 2 चैम्बर, ओके। सर्कुलेशन अब क्लोज टाइप हो गया, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने लगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो गया विद द ग्लैंड्स एंड ऑल।
कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो कॉर्डाटा है वो भी डिवाइड हो जाता है 2 ग्रुप्स। अब वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अब इसमें भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोकॉर्डाटा एंड दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, प्रोकॉर्डाटा में क्या होता है कि जो इनके कॉर्ड्स है ना, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदलते नहीं हैं, और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज दी वर्टिब्रेटा। ठीक है, प्रोकॉर्डेट्स एंड द वर्टिब्रेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल होता है। प्रोकॉर्डाटा में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, बाकी मोस्टली जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल टाइप होता है इनका। एंड ये हो गया कंप्लीट हमारा कॉर्डाटा तक। अब जो है वर्टिब्रेटा का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरे इसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है वर्टिब्रेटा के बारे में, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, और भी जितनी भी उनमें खासियत होती है सबको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अ शॉर्ट वीडियो ऑफ ऑल द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम।